औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लूज़ मोशन के हवाले से कि लूज़ मोशन में हमने आईवी कौन सी मेडिसिन्स, कौन सी इंजेक्शंस या फिर कौन सी इन्फ्यूजन का इस्तेमाल करना होता है जब हमें लूज़ मोशन की बीमारी लगती है। तो जब हम डॉक्टर हज़रात के पास जाते हैं तो वो हमें कौन सी इंजेक्शन जो हैं वो आईवी लाइन के ज़रिए हमें यूज़ करवाते हैं या कौन से इंजेक्शन जो है वो यूज़ हो सकते हैं। तो आज इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछली वीडियो में मैंने लूज़ मोशन का जो ट्रीटमेंट बताया था वो ओरल था, तो उसी वीडियो में मैंने ये भी आपसे अर्ज़ की थी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इन्फ्यूजन बताऊंगा कि कौन से इन्फ्यूजन या कौन से इंजेक्शन जो हैं जो कि लूज़ मोशन में इस्तेमाल होते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इसी हवाले से है कि लूज़ मोशन में कौन से जो इंजेक्शन हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। लूज़ मोशन में जो हम इन्फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है मेट्रोनिडाज़ोल, जिसका ब्रांड नेम है फ्लैजल मेट्रोनिडाज़ोल। एक इन्फ्यूजन है जो कि लूज़ मोशन में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके इस्तेमाल में जब भी हम अपने पेशेंट को या फिर डॉक्टर हज़रात जब भी अपने पेशेंट को इन्फ्यूजन लगाते हैं तो सबसे पहले कनोला लगाया जाता है। कनोले के साथ फ्लैजल इन्फ्यूजन जो है ये लगाया जाता है। फ्लैजल इन्फ्यूजन में आप इंजेक्शन जो है मेटोमाइट या मेटोक्लोब भी बोलते हैं या मैक्सुलान जिसको बोलते हैं, जिसका फार्मूला मेटोक्लोप्रामाइड होता है, आप इसको फ्लैजल में मिक्स करके पेशेंट को लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि पेशेंट की जो वोमिटिंग हो रही है लूज़ मोशन के साथ साथ या जो उसका दिल ख़राब हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं, तो इससे ये होगा कि उन पे ये कवर करेगा और जो चक्कर वगैरह हैं या जो भी उल्टी की जो कंडीशन है उसको ये कंट्रोल करेगा। जब इन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा फ्लैजल इन्फ्यूजन, तो उसके बाद आप देखें कि अगर आपके पेशेंट की जो ऊपर वाली स्किन है वो ड्राई हो चुकी है, जिससे ये आप अक्स करेंगे कि इसके अंदर पानी की जो काफ़ी हद तक कमी हो गई है। तो आप इसमें रिंगर 1000 ml या 500 ml भी लगा सकते हैं। रिंगर लगाने के लिए आपने रिंगर में जो इंजेक्शन डालने हैं वो इंजेक्शन मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि सबसे पहले आपने कोई भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जिस तरह सेफ्ट्राइज़ोन है ऑक्सीडिल ब्रांड का, आप सेफ्ट्राइज़ोन 1 ग्राम आप रिंगर में मिक्स करें, क्योंकि ये मिक्स करने वाला इंजेक्शन है। ये आप डायरेक्ट आईवी में भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको वेन में भी लगा सकते हैं, आप इसको रिंगर 1000 ml में भी डाल सकते हैं या 500 ml में भी डाल सकते हैं। एक आपने इंजेक्शन सेफ्ट्राइज़ोन 1 ग्राम लेना है, इसके साथ आपने एक इंजेक्शन डेकाड्रॉन लेना होता है। इसके साथ आप देखें कि अगर आपने फ्लैजल में मेटोमाइड इंजेक्शन मिक्स नहीं किया तो आप वो इंजेक्शन रिंगर 1000 ml में भी मिक्स करके पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसमें आपने जो रिंगर है इसमें आपने एक तो सेफ्ट्राइज़ोन डालना है 1 ग्राम, अगर मेटोमाइड फ्लैजल में डाल दिया तो ठीक, अगर नहीं डाला तो आपने इसमें डालना है। और इसके साथ आपने एक इंजेक्शन डिक्लोरान, जिसको आर्थोफेनिक बोलते हैं आईवी, वो आप इसमें डाल सकते हैं ताकि पेशेंट के जिस्म में जो पेन हो रही है या दर्द हो रही है उसको हम कवर कर सकें। तो आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और यही डॉक्टर हज़रात जब हमें लूज़ मोशन की शिकायत होती है तो यही डॉक्टर हज़रात ट्रीटमेंट इन्फ्यूजन की सूरत में, आईवी की सूरत में ये पेशेंट को देते हैं। इस ट्रीटमेंट के नहायत ही बेहतरीन नताइज हैं और इंशाल्लाह जैसे ही ये ड्रिप्स या ये वाला प्रोसेस जब ख़त्म होगा तो आपके पेशेंट के जो लूज़ मोशन है वो भी 90 to 95% जो है वो कवर हो चुके होंगे। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि यही ट्रीटमेंट 2 से 3 दिन के लिए दोहराना होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक ही दिन में जब पेशेंट को ये चीज़ें दी जाती हैं तो वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। और उसके साथ जो ओरल मेडिसिन चलती है, ओरल मेडिसिन से फिर मज़ीद जो इन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिहाजा ये आज का मेरा टॉपिक था, तो इस हवाले से मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।